जय श्री कृष्ण। नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे ज्योतिष के इस मनमंथन के एपिसोड के अंदर। मेरा नाम है गुरुजी गोपाल व्यास। 12 फरवरी से सूर्य जो है कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और शनि महाराज कुंभ राशि में है। लेकिन शनि महाराज के 45 दिन जो आपने टाइटल में पढ़ा है वो सही है, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि वो शनि महाराज की खुद की राशि है, यानी कि स्वगृही। शनि महाराज स्वगृही थे पिछले 5 सालों के अंदर। अभी शनि महाराज जो है 19 मार्च 2025 को स्वगृही में से मीन राशि में यानी कि गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य महाराज जो है शनि की राशि में प्रवेश करे। शनि अपने आप में शक्तिशाली है और तैयारी कर रहे हैं शनि महाराज अपनी राशि को बदलने के लिए। सूर्य और शनि का जो रिश्ता है इतना ज्यादा सकारात्मक नहीं है, यानी कि सूर्य शनि की राशि में प्रवेश किए हुए हैं और शनि अपनी राशि बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब अगर हम देखें तो इसका प्रभाव कैसा रहेगा हम उसको जानेंगे। अगले 60 दिन यानी कि 12 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल तक का जो समय है बहुत ही बड़ा संवेदनशील समय रहेगा पूरी देश और दुनिया के लिए। और उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, समझिए क्या होने वाला है। तो 3-4 चीजें मैं आपको बोल देता हूं। एक तो शिवरात्रि का पर्व इस युति में रहेगा, चंद्र ग्रहण भी होगा, सूर्य ग्रहण भी होगा, शनि महाराज अपनी राशि भी बदलेंगे और उसके बाद मीन राशि के अंदर जैसे ही सूर्य महाराज प्रवेश करेंगे शनि महाराज और सूर्य फिर से साथ में आ जाएंगे। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए हम जानते हैं क्या होने वाला है। 45 दिन 12 फरवरी से 19 मार्च तक का जो समय है वो देश और दुनिया के लिए कैसा रहेगा। तो जैसे ही सूर्य शनि यानी कि सूर्य जो है आत्मा है, यानी कि सरकार है। सूर्य जो है आत्मा भी है, मनुष्य की आत्मा है, यानी कि सूर्य राजा है, आत्मा है। और सूर्य जो है शक्ति है, तेज है। शनि का प्रभाव सूर्य के ऊपर बढ़ेगा, यानी कि अगर हम देखने को जाए तो सरकार जो है भारत सरकार की हम बात करें, मैंने पहले कई वीडियो में कहा है, मैं रिपीट वही कर रहा हूँ। भारत सरकार के ऊपर बहुत ही बड़ा दबाव महसूस होने वाला है। आर्थिक दबाव, प्रजा हित कार्यों को लेकर के जितने भी अच्छे निर्णय लिए हैं उस अच्छे निर्णय को चालू रखने के लिए आर्थिक बोझा जो बढ़ने वाला है उसको मेंटेन करने के लिए सरकार के ऊपर बहुत ही बड़ा दबाव बनने वाला है। दूसरी बात हम देखे जाए तो खेडूत यानी कि फार्मर, किसान, जैसे ही शिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी का समय पूर्ण होगा तब तक सूर्य महाराज अपने पीक में आ जाएंगे। तब जाकर के 26 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक का समय जो है वो किसान के लिए बहुत ही गंभीर विषय खड़ा करने वाला होगा और सरकार को किसानों की समस्या को लेकर के बहुत ही गंभीर निर्णय लेने पड़ेंगे। ऐसे में भारत सरकार को अपना शेयर बाजार भी मेंटेन करने के लिए बहुत ही बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। शेयर बाजार आज की तारीख में गिरता जा रहा है और भी गिरेगा। डॉलर जो है इतना वीक हो गया, रुपया हमारा इतना वीक हो गया है कि डॉलर मजबूत दिख रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेकर के जितना भी टैरिफ मैंने कई बार कहा है, लेकिन उन टैरिफ को लेकर के भी बहुत ही बड़ी समस्या होने वाली है। इन सब के अंदर अच्छी बात जो होगी वो होगी इनोवेशन यानी कि रचनात्मक प्रवृत्ति।
सो भारत देश के अंदर जितने भी रचनात्मक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, आईटी वाले हैं, नई नई सोच वाले जो लोग हैं, नए विचार वाले जो लोग हैं, उन सबको बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डाउन जाने वाला है, तो हमें इसको समझने की जरूरत है। खेती और ऑटोमोबाइल दोनों के अंदर बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। आईटी, टेलीकॉम और उन एरियाज के अंदर आपको फायदा होने वाला है। अच्छा, मैं अभी आता हूं क्या होगा 14 मार्च के बाद। 14 मार्च को होली है और उसी दिन अमेरिका और यूरोप के कई देशों के अंदर चंद्र ग्रहण है। वही 19 मार्च को शनि महाराज अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और उसी दिन अमेरिका और यूरोप के कई देशों के अंदर सूर्य ग्रहण है। देखिए, जब भी ग्रहण होता है उसका प्रभाव रहता है। यानी कि अमेरिका और यूरोप, ये जो यूरोप के कई देश और अमेरिका, ये सब लोग अपने समय के सबसे बड़े आर्थिक मंदी के दौर से गुजरेंगे। वो समय शुरू होगा 14 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक का। बैंक, बड़ी बड़ी बैंक, मैंने दूसरी बार कह रहा हूं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, भारत देश की, अमेरिका की, यूरोप की बड़ी बड़ी बैंकों में सबसे बड़ी तकलीफ खड़ी होने वाली है। उसका इम्पैक्ट आर्थिक तौर पे पूरी दुनिया पे रहेगा, जिसको हम कहेंगे रिसेशन शुरू होगा। दूसरी बात, अमेरिका की जो नीतियां जो है, अभी धीरे धीरे नए राष्ट्रपति अलग अलग तरह की नीतियां ला रहे हैं, उसका प्रभाव अमेरिका के अंदर बहुत ही बड़ा पड़ने वाला है। यानी कि अमेरिका अपने आप खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। दूसरी बात मैं अगर कहने जाऊं तो अमेरिका अपना प्रभुत्व घटा देगा। अच्छा, इन सब के अंदर किसको लाभ होगा? चाइना। जैसे ही 19 मार्च शनि महाराज गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब से लेकर के 15 अप्रैल तक, 19 मार्च से 15 अप्रैल तक चाइना जो है वो अपना 3 एरिया के अंदर, जो 3 अपना एरिया है उसके अंदर चाइना बहुत ही बड़ी घोषणा करेगा। पहला जो है वो है टेक्नोलॉजी। चाइना अपनी मोनोपोली क्रिएट करेगा टेक्नोलॉजी के अंदर। चाइना अपनी मोनोपोली क्रिएट करेगा स्पेस के अंदर। और चाइना अपनी मोनोपोली क्रिएट करेगा समुद्र के अंदर, जल, थल, नभ। ये जो 3 एलिमेंट है उसके अंदर चाइना जो है अपना प्रभुत्व खड़ा करेगा। पूरी दुनिया अचंभित हो जाएगी जो चाइना करेगा 19 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक। यानी कि जो आर्थिक दौर जो है चाइना का अभी शुरू होगा। क्योंकि समझिए, चाइना अपनी राशि, यानी कि जो है मीन राशि है, चाइना की एक ही राशि है, मीन राशि है, और चाइना अपनी राशि के अंदर दूसरे शनि के दूसरे चरण के अंदर आ रहा है, शनि की साढ़ासाती के दूसरे चरण के अंदर। और दूसरा चरण हमेशा सृजनात्मक और प्रगति कारक रहता है सभी के लिए, और ये चाइना का 2.5 साल रहेंगे। यानी कि अगले 2.5 साल चाइना के रहेंगे। 2027 तक चाइना अपना सब कुछ करेगा, जो करना है वो करेगा। अमेरिका का प्रभुत्व थी, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका यानी कि मेष राशि अपनी साढ़ेसाती के पहले चरण में है। ये दोनों में सबसे, इन दोनों के बीच कई ऐसे देश है उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा, हम आते हैं राशि के ऊपर। कौन सी राशि को अगले 45 दिन प्लस 15 अप्रैल तक क्या होने वाला है? तो मेष राशि, मीन राशि और कन्या राशि, ये जो 3 राशि के लोग हैं उन लोगों को सकारात्मक फल मिलेंगे। अपनी जीवन के अंदर कुछ निर्णयात्मक स्थिति में से आप जाएंगे
और आपको अपने जीवन के अंदर बदलाव आप देखेंगे और वो बदलाव आपके जीवन के अंदर बहुत ही प्रगतिशील होंगे। आपकी आर्थिक समस्या के अंदर सुधार होगा और आपको अपने एक चीज की ध्यान रखनी है, गलत काम नहीं करना है। जैसे ही आप गलत काम करेंगे आप जहां पर है वहीं से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुंभ राशि, कर्क राशि और सिंह राशि। इन लोगों के लिए अगले 90 दिन का जो समय है वो रहेगा मध्यम रहेगा। इतना अच्छा भी नहीं रहेगा, इतना बुरा भी नहीं रहेगा, लेकिन पैसे बचाइएगा। आर्थिक तौर पे आप इतने अच्छे नहीं रहेंगे, पारिवारिक समस्याएं खड़ी होगी और मानसिक तरीके से आप अपने बुरे दौर में से गुजरेंगे। तो इन 3 एरिया को आपको संभाल के रखना है। धन, वृषभ और मिथुन, इन 3 राशि के लोगों को एक ही चीज का ध्यान रखना है, खाने पीने में ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने आप को एकदम सकारात्मक सोच में ले जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो अवश्य अगले 90 दिनों के अंदर आपको बहुत ही बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है। तुला, वृश्चिक और मकर, इन 3 राशि के लोगों को हम ऐसा कहेंगे पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो है आपके लिए बैठा है। अगले 90 दिन अगर आप सकारात्मक सोच और नीति से जीवन बिताते हैं तो आपको पूरा ब्रह्मांड आपको जो चाहिए वो देगा देगा और देगा। आर्थिक तौर पे आपको लाभ होने वाला है, पारिवारिक तौर पे आपको लाभ होने वाला है, आपको स्वास्थ्य के तौर पे लाभ होने वाला है और सबके सबसे अच्छी बात जो है आपके जीवन के अंदर बहुत ही बड़ी अच्छी खुशियों का माहौल आने वाला है। ये हमारे 12 राशि का फल है। अगर आपको ज्यादा जानना है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बताऊं वीडियो बहुत बड़ा लंबा नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में कहा है। अच्छा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो होने वाला है उसका प्रभाव कैसा रहेगा? तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा उसका प्रभाव रहेगा जल, थल और नभ। जो चाइना अपना पॉजिटिव ले रहा है, यानी कि जल तत्व जो है, यानी कि समुद्र के अंदर बहुत ही बड़ी समस्याएं खड़ी होगी, जिसका प्रभाव जो कोस्टल एरिया जो है, समुद्री तट पे रहने वाले जितने भी नगर है, यानी कि जितने भी शहर है, उन सब को समुद्र का प्रकोप झेलना पड़ेगा। थल, थल यानी कि पृथ्वी तत्व, यूरोप, एशिया, मैं कह रहा हूं कि भारत, नेपाल, चाइना, म्यांमार और पाकिस्तान, इन देशों को धरती कंप से काफी नुकसान होगा, ये समझ लीजिए। जहां तक हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, अभी हम अफ्रीका के अंदर आएंगे, तो जहां तक हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, रुवांडा, नाइजीरिया, तंजानिया, ये 3 देश जो है वो आर्थिक तौर पे अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे। साउथ अफ्रीका अपने आप को मध्यम रखेगा और वहां पे कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याओं को लेकर के बहुत ही बड़ा संकट खड़ा न हो जाए, वो ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन जहां तक दक्षिण अफ्रीका और अड़ोस पड़ोस के आजू बाजू के देशों की बात है, उनको अपनी नीतियों के ऊपर ध्यान रखना है, तो आप अपने देश को आर्थिक तौर पे बचाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं यह देश जो है एक एग्रीकल्चर समस्या में से जाएंगे, यानी कि किसान को लेकर के समस्याएं खड़ी होगी और उन समस्याओं को निपटने के लिए बहुत ही असमानता दिखेगी और उस असमानता के अंदर आर्थिक नुकसान बड़ा होगा। जल, थल और नभ की जब हम बात करते हैं तो ब्राजील, मेक्सिको और अमेरिका, इन तीनों देशों के अंदर बारिश का प्रकोप रहेगा और बारिश के साथ
बड़ा नुकसान होने की समस्या है। यानी कि अगले 90 दिन के अंदर ब्राज़ील, मेक्सिको और ये जो 3 अमेरिका जो देश है, उनको बहुत ही गंभीर बारिश की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो यही हम अब हमारा प्रेडिक्शन रहता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने वाला हूँ, जो है शिवरात्रि पर, मैं आपको यही कहूँगा सभी भक्तों को, इस शिवरात्रि जो कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करेगा, शाम को 6 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान शिव को भस्म का पूजा करेंगे, भगवान शिव को जल अभिषेक करेंगे, भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाएंगे, भगवान शिव को चंदन अर्पण करेंगे, भगवान शिव को काले तिल अर्पण करेंगे। भगवान शिव की जो कोई भी पूजा इन चीजों से करेगा, ओम नमः शिवाय बोल करके, वो सब लोग इन सब ये जो सिचुएशन खड़ी होगी उनमें से बाहर निकल आएंगे। जो कोई भी राशि को समस्या है, भगवान शिव के समीप जाकर के पंचोपचार से गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आपका खूब खूब धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको शेयर भी कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको कह रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।